दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूं जो कि वाकई जो पति और पत्नी आज की डेट में जो तलाक के लिए लड़ते रहते हैं, कोर्ट कचहरियां भागते रहते हैं और एक दूसरे के प्रति आरोप पे आरोप लगाते रहते हैं, तो आज की जो घटना में एक प्रैक्टिकल सच्चाई के तौर पे बताने वाला हूं जो कि आपकी आंखें खोल के रख देगी। इस वजह से आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। देखिए, एक पति और पत्नी की शादी होती है। जी हाँ, अब शादी होने के भाई साहब उनका रिश्ता चलता है 5 साल तक। जी हाँ, पति और पत्नी का। अब 5 साल में भाई साहब उनके बीच में केस भी हो जाता है, ठीक है, तलाक भी हो जाता है, बच्चों का अबॉर्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में एक सफ़र आता है। जी हाँ, एक ट्रेन का सफ़र करते हैं दोनों, और ट्रेन में 5 साल के बाद पति और पत्नी मिलते हैं। उसके बाद जो मिलने के बाद जो घटना घटती है, उसके बाद ये इस रिश्ते की नई शुरुआत कैसे होती है, कैसे नहीं, इसको पूरी डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। जी हाँ, होता क्या, कई बार एक होता है कि बिना पिता का कितने एक बच्चा होता है, ठीक है, जिसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद मतलब पिताजी खत्म थे, लेकिन एक माताजी थी, माताजी का इकलौता बेटा था, उसकी शादी होती है एक महिला के साथ। शादी होने के बाद पति कहीं ना कहीं से ड्रिंक करता था, मारपीट करता था पत्नी के साथ से, ठीक है। उधर पत्नी के भी घर वाले इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते थे कई बार, क्योंकि जब एक लड़का ड्रिंक करता है तो उसके घर वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। लड़की इस चीज़ को सहन करती गई काफ़ी समय तक, शादी का 1 साल हुआ तब तक वह सहन करती गई, लेकिन बताए नहीं। तब कहते हैं कि एक लिमिट से ज़्यादा वो चीज़ें बाहर निकल के आती है। अभी पति की माँ भी बीमार रहती थी, उसकी भी ध्यान रखता था। पति बाहर जाता था, दारू पी के आता था, शाम को वही मारपीट करने लग जाता था। अब पत्नी इस चीज़ को सहन करते करते 12 महीने निकाल दी, लेकिन 12 महीने के बाद फिर कहते हैं कि भाई ज़्यादा ही बीत जाती है। जब कहते हैं लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पत्नी अपने माँ बाप को भी बातें शेयर करने लगी, रिश्तेदारों को भी शेयर करने लगी। अब क्या होता है कि उनके बीच में केस का डिस्प्यूट चलने लग जाता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में। जी हाँ, अब उस कंडीशन में बाई चांस एक बार केस भी होता है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस थाने में जाकर, क्योंकि पत्नी उस चीज़ को समझौता की कोशिश करते हैं, चाहे वो पत्नी के घर वाले या पति भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि भाई मुझसे गलती हुई, और दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ महीनों के बाद स्टार्टिंग वापस से वही प्रताड़ना होती है। पति वही ड्रिंक करने लग जाता है, मारपीट करने लगता है, और वापस से पत्नी के साथ वही होने स्टार्ट हो जाता है। पत्नी कहीं न कहीं से अपने घर की जिम्मेदारी उठाती थी। सासू माँ जो थी उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि सासू बीमार रहती थी जो कि पति की मदर थी, तो उनकी भी पूरी केयर का ध्यान रखती थी। लेकिन पति की जो प्रताड़ना थी वो बहुत ज़्यादा थी। कहीं न कहीं से पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन पति की जो परेशानी थी, पति जो बार बार ड्रिंक करता रहता था, वो कहीं न कहीं से उसके साथ मारपीट करता था। बच्चा का अबॉर्शन हो चुका था, क्योंकि बच्चा खराब हो चुका था, ठीक है। एक बार खराब हुआ, उसके बाद फिर दोबारा ट्राई किया, दोनों बच्चे खराब हो गए। 2 साल तक ये प्रोसेस चलता रहा है। आगे चलकर फाइनली पत्नी ने भी सोच लिया कि भाई अब नहीं बाहर पढ़ने वाली, और पत्नी कहीं न कहीं जाके आगे चल के केस कर देती है। अब केस में क्या होता है कि दोस्तों, पत्नी ने उसको सुधारने की कोशिश की, समझाने की भी कोशिश की कि भाई ऐसा मत करिए, बार बार दारू छोड़ दीजिए, बट नहीं मानी। कई बार पति भी अपने ईगो पे आ जाते हैं, वो भी अपनी एक जिद पे आ जाते हैं। जी हाँ, कहते हैं अपनी मन मर्जी चलाने लग जाते हैं। कोई भी अपना पार्टनर कहता है तो कहीं ना कहीं से सच्चाई कहता है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते उस चीज़ को। और ऐसी कंडीशन में आखिरी में जाके कहते हैं कि भाई एक ऑप्शन दे दी थी पत्नी भी, पार्टनर भी, जो कि भाई अब तुमको जो करना वो करिए, ठीक है। लेकिन पति की जो हरकतें थी वो सुधरती नहीं जा रही थी एंड तक भी। अब क्या होता है कि आखिरी में जाके पत्नी भी अपने घर वालों को बताती है कि भाई अब नहीं सुधरने वाला, बार बार मेरे साथ मारपीट भी होती है, 2 बच्चों का अबॉर्शन भी हो गया, शादी को 3 साल भी हो गई। तो अब ऐसी कंडीशन में पत्नी एक चीज़ चाहती थी कि भाई ये दारू पीना बंद कर दे कहीं ना कहीं से, ठीक है, मारपीट करना बंद कर दे, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं मैं रह पाऊंगी। लेकिन वो हरकतें नहीं सुधरी। फिर दूसरी भड़काने वाले बहुत आ जाते हैं, पत्नी के रिश्तेदार सब भड़काने लगे, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं से उन पर पूरे केसेज हो गए, ठीक है। अब पूरे केसेज होने के बाद भाई साहब उनके केस में डिस्प्यूट का मामला हो गया। लेकिन जब पत्नी 2 साल तक इनका केस चला, तब वो अपने मायके पर रहती, तो उनको फील होता है एक चीज़, क्योंकि उसका एक भाई रहता था जो कि भाई गांव में रहता था परिवार के साथ, तो कहीं ना कहीं से वो अपनी बीवी बच्चों को लेके बहन की वजह से वो अलग हो गया परिवार से। जी हाँ, और वो कहीं ना कहीं से जो पास में सिटी पड़ती थी वहाँ पे रहने लग गया, ठीक है। और साथ ही में क्योंकि वो इस वजह से कि भाई मेरी बहन का केस चल रहा है, समाज में मुझे बार बार ताने देती है, हमको ये कहती है, तो अपनी इज्जत के कारण वो कहीं ना कहीं से परिवार से अलग हो गया। पत्नी ने सोचा कि यार मेरी वजह से मेरे भाई भी अलग हो रहे हैं, परिवार भी अलग हो रहे हैं, जो रिश्तेदार कह रहे थे सबक सिखाना, जेल डलाना, वो भी अब साथ नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसने 2 साल में पूरी तरह से ये समझ के आ गया कि पति पत्नी का एक रिश्ता तो होता है, लेकिन जब पति इस चीज़ को समझ ही नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं से 2 साल के बाद वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल में जाके डाइवोर्स ले लेते हैं। जी हाँ, अब 2 साल ही टोटल मिलाकर 5 साल तक इनकी केस चला, लड़ाई चली, उसके बाद इनका तलाक हो जाता है। 5 साल के बाद में
तलाक के बाद कहीं ना कहीं इनके टोटली 5 साल हो गए। 5 साल के बाद ये कहीं एक ट्रेन का सफ़र करते हैं दोनों। हस्बैंड जाता है ट्रेन में और जहाँ पे हस्बैंड बैठता है उसी बोगी में पत्नी भी बैठी दिखती है उसको। जब दिखती है 6 महीने 12 महीने 1 साल के बाद में 5 साल के बाद में कहीं कहीं पति और पत्नी की मुलाकात होती है ट्रेन के सफ़र में, जो नहीं दोनों एक सिटी में जा रही थी। पति अपने काम से जा रहा था कहीं से, क्योंकि पति की माँ खत्म हो गई थी उसके बाद, तलाक होने के बाद इसी टेंशन को। क्योंकि पति ड्रिंक करता था, बाहर रहता था, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता नहीं था। ऐसी कंडीशन में माँ की कौन देखभाल करता था? माँ की पत्नी देखभाल करती थी। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं से उनका माँ का देहांत हो चुका था। अब खुद पति अकेला था तो उसको फिर आंखें खुली बाद में जाके, फिर उसको सच्चाई समझ में आई कि उसने ड्रिंक भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन कब छोड़ा? जब उसकी पूरी बर्बादी हो चुकी, भाई बीवी भी नहीं बची थी, ठीक है, माँ भी नहीं बची थी। उसके बाद उसने दारू छोड़ा, प्रताड़ना किया, वो पूरी तरह से सुधर गया। किसी को डांटना, सुनना, किसी को कहना, ये सब चीज़ें उसने पूरी तरह से पहले बंद कर दिया था, पूरी तरह से। अब ऐसी कंडीशन में जब जा रही थी, पत्नी भी कहने गई टेंशन में थी, क्योंकि पत्नी तो पहले समझ चुकी थी कि भाई 2 साल उसने केस का जो झेला, परिवार में जो चीज़ देखी, भाई कहीं अलग हो गया उससे उनके केसों की वजह से, तो कहीं ना कहीं से पति उसकी हालत देखता, पत्नी तो कहीं ना कहीं कमज़ोर थी, पत्नी कहते हैं शरीर से कमज़ोर हो चुकी थी। तो ऐसे कंडीशन में जब एक दूसरे सीट पे बैठी थी, किसी ने बोला कि भाई आप उसकी सीट पे चले जाइए, आप यहाँ पे हमारी सीट चेंज कर लीजिए। पति पत्नी की एक ऊपर की सीट, एक नीचे पे बैठा हुआ था। कहीं ना कहीं से कहा जाता है कि रहा नहीं जाता कुछ न कुछ कंडीशन पे। तो ऐसी कंडीशन पे दोनों बातचीत स्टार्ट करते हैं। साथ में कोई पत्नी को आइसक्रीम खाने की शौक था पहले से, तो जब एक आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो पति कहता है कि आप आइसक्रीम खा लीजिए। बोला कि नहीं खाऊंगी मैं, लेकिन बाद में कहता है कि चलो मैं एक कंडीशन पे खा सकती हूँ कि पैसा मैं दूंगी। पति कहता है कि चलो ठीक है, आज आपकी बात। पत्नी कहती बड़ी हैरानी हुई कि आप आज कैसे मान ली, जब अपना रिश्ता था, जब मैं इतना कहती थी तो आपने एक भी बात नहीं मानी। बोला कि नहीं, अब मैं किसी को कहना, जिद करना, अपनी मन मर्जी करना छोड़ दिया हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद उसको चीज़ों की दोनों की बातचीत होती गई। बच्चे देखे तो बच्चे ट्रेन में घूम रहे थे एक दूसरे के, तो उस सिचुएशन में उसको फील होता है कि हमारे भी काश 2 बच्चे होते आज। पति को ये चीज़ एहसास भी हो रही थी कि हाँ शायद ये गलती थी कि 2 अबॉर्शन हो चुके थे, 2 बच्चे खराब हो चुके थे। आज अगर अपना रिश्ता होता 5 साल का तो कहीं ना कहीं 2 बच्चे ज़रूर होते। दोनों सफ़र करते हैं, जहाँ पे उनका मंजिल थी, मंजिल तक ट्रेन जाती है। मंजिल पे जाने के बाद पत्नी को पति पूछता है भाई आप कहाँ जा रही हो? बोले कि मेरी भाई पहले मेरा जब केस चला था वो अलग हो गया था, तो अब मेरी माँ बीमार है तो वह माँ उनके पास रहती तो उनसे मिलने जा रही हूँ। पति भी अपनी कार्य से आए थे, भाई तुम क्यों आए? तो वो बोले कि मैं कहीं जॉब के मामले में आया था तो मैं कल वापस जाऊँगा। अब जबकि पति को जाना नहीं था, लेकिन एक दूसरे को कमी जो थी वो समझ आ गई थी कि हमने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया। पति कहता है कि कल मैं वापस आऊँगा, 10 बजे इसी ट्रेन से वापस निकलेंगे, ठीक है, तो क्या मैं आपका इंतजार कर सकता हूँ? पत्नी बोलती जी मैं भी इसी ट्रेन से वापस जाऊंगी। अब ऐसी कंडीशन में भाई साहब दूसरे दिन आता है, पति का रिजर्वेशन था तो पत्नी कहती कि भाई आप तो रिजर्वेशन में चलने वाले हैं। बोला कि नहीं अब मैं रिजर्वेशन में भी नहीं चलता, मैं सिंपल सादा नॉर्मली बोगी डोगी में चलता हूँ, जनरल डिब्बे में चलता हूँ। ठीक है जी। पति पहले ही आ जाता है जो भी अपना काम शेड्यूल के लिए, और वापस आके ट्रेन पे अपनी पत्नी का इंतजार करता है। पत्नी लेट आती है जानबूझ के कि वाकई क्या चेंजिंग हुआ या नहीं हुआ, तो पति कहीं ना कहीं वहाँ पे उसका इंतजार कर रहा था। पत्नी को ये चीज़ें समझ आ गई थी कि ये चेंजिंग जो लाइफ का चेंजिंग आ रहा है वो कहीं ना कहीं से पत्नी को लग रहा था कि अब इसे अपनी गलतियों का पश्चाताप भी है, और पत्नी कहीं ना कहीं से एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। वापस दोनों टिकट लाते हैं, पति टिकट लेने चला जाता है और कहता है कि भाई मैं 2 टिकट लेके आया, अब आप इस पर मुझे कुछ मत कहना, ठीक है। क्योंकि पहले आइसक्रीम के पैसा खुद पत्नी दी थी, आए थे तब, अब पति खुद ट्रेन के टिकट लेके आ जाता है। कहीं से ट्रेन में जब चढ़ते हैं तो एक सीट खाली थी। अब एक सीट पे पति को बैठना था, लेकिन पति नहीं बैठा, वो अपनी पत्नी को बिठा दिया और वो खड़ा खड़ा चलता गया। जब उसका गाँव पहले आता था पत्नी का, तो वहाँ पे पति बोलता कि अब आपकी जर्नी यहाँ खत्म होती कि आपका गाँव आ चुका है। तो पत्नी को एक चीज़ समझ आया कि अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, जिम्मेदारी उठा रहा है पति, इतना हो गया, जनरल डिब्बे मेरे साथ चल रहा है, मेरा इंतजार भी किया। तो कहीं ना कहीं से उस रिश्ते की जो कमी थी और जो पत्नी चाहती थी वो चीज़ें उसमें वापस से वो सब चीज़ें दिखी, ठीक है भाई। एक केयरिंग हो गया और पति को भी इस चीज़ की एहसास हो गया कि पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। पत्नी को भी ये चीज़ होगी कि बिना पति के बिना कहीं कदर भी नहीं होती, चाहे मायके में रहो कहीं भी रहो। पत्नी बोलती कि नहीं मेरा स्टॉप यहाँ नहीं, चलिए अब घर पर चलते हैं, एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। पति ये बात सुनकर बड़ा हैरान हो गया कि नई शुरुआत कैसे होगी, अपना तो तलाक हो गया भाई, अपना कोर्ट कचहरी से। बोलती कि नहीं कागजों से कुछ रिश्ते थोड़ी चलते, कागजों की
बंदिश से कोई रिश्ते थोड़ी बनते। जब दिल की गहराइयों से रिश्ते जुड़े होते हैं, एक फीलिंग के साथ, इमोशन के साथ जुड़े होते हैं, तो वही रिश्ते चल पाते हैं। तो उसके बाद पति को एक चीज़ समझ आ गई, दोनों बाहों में हक करके रोने लगे और दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। और साथ में आगे चल कर उनके 1 साल के बाद में बच्ची का जन्म होता है और दोनों आके पत्नी अपने ससुराल में अपनी जो एक घर को छोड़ के गई थी वो पूरा तितर बितर था, उसको देख के अच्छे से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इस स्टोरी से एक चीज़ समझ आती है कि भाई आगे घर जाने के बाद कहीं न कहीं आपको उस चीज़ की ज़रूर याद आती है। इस वजह से कभी भी अपने रिश्ते को ख़राब मत